नमस्कार दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 85। तो सेक्शन 85 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 85 में लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा विदेशी शासकों यानी विदेश में शासन करने वाले व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी देश के राजा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के राजा के लिए एक व्यक्ति को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसका कार्य होता है भारत में उन विदेशी शासकों के खिलाफ चलने वाले मामलों में उन शासकों की ओर से अभियोजन करना यानी केस फाइल करना, या उन शासकों की उन मामलों में प्रतिरक्षा करना, मतलब उनका बचाव करना। तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है? किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी? क्या ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होने के बाद वह भी किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं? तो ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1, 2 और 3 में। तो सबसेक्शन 1 में लिखा है कि पहला, विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर यानी उसकी रिक्वेस्ट पर, या फिर दूसरा, ऐसे शासक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर यानी ऐसे किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर, ऐसे किसी व्यक्ति के रिक्वेस्ट पर, जिसे केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे शासक की तरफ से रिक्वेस्ट करने के लिए सक्षम मानती है। तो ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर भी क्या होगा? तो इन दोनों में से किसी एक के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार क्या करेगी? पहला, केंद्रीय सरकार ऐसे शासक की तरफ से केस करने या किसी केस में विदेशी शासक की प्रतिरक्षा करने, बचाव करने के लिए भारत में ही कुछ व्यक्तियों को आदेश के द्वारा नियुक्त कर सकेगी। और दूसरा, ऐसे अपॉइंट किए गए कोई भी व्यक्ति क्या माने जाएंगे? ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता यानी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माने जाएंगे। तो इन व्यक्तियों का कार्य क्या होगा? पहला, ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, और दूसरा, मामले से संबंधित कार्य और आवेदन कर सकेंगे। सबक्लॉज 2 में लिखा है कि तो इस धारा के अधीन मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं की नियुक्ति कब कब की जा सकेगी? पहला, किसी विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक केस के लिए या अनेक ऐसे ही स्पेसिफिक केसों के लिए ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी। दूसरा, या फिर ऐसे सभी वादों के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति की जा सकेगी। कौन से वादों के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति की जा सकेगी? जिनमें ऐसे शासक की तरफ से समय समय पर अभियोजन या प्रतिरक्षा करना आवश्यक हो। तो इस प्रकार से दो तरह के मामलों में समय समय पर मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकेगी। सबक्लॉज 3 में लिखा है कि इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया मान्यता प्राप्त अभिकर्ता ऐसे किसी केस या किन्हीं केसों में यदि वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो वह उपस्थित होने के लिए क्या करेगा, तथा न्यायालय में कार्य करने और आवेदन करने के लिए क्या करेगा? किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसे केस के लिए ऑथोराइज्ड या अपॉइंट कर सकेगा। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को भी ये अधिकार है कि यदि वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो वह किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भी न्यायालय में उस केस के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और वह उन्हें इस प्रकार नियुक्त कर सकेगा मानो स्वयं उस मामले में उस व्यक्ति का या उन सभी व्यक्तियों का पक्षकार हो। जिस प्रकार से एक पक्षकार अभिकर्ता नियुक्त करता है, वैसे ही वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, और जब वह नियुक्ति करेगा तब यह माना जाएगा कि वह स्वयं उस मामले का पक्षकार हो। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 85 में यह समझने का प्रयास किया कि यदि भारत में किसी विदेशी शासक पर केस चलता है तो उस मामले में उस विदेशी शासक की तरफ से किस प्रकार से प्लीडिंग की जाती है या फिर अपना डिफेंड किया जाता है। यदि वह विदेशी शासक स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, केंद्रीय सरकार से अनुरोध करके भी किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता की नियुक्ति करवा सकता है, और वह मान्यता प्राप्त
अभिकर्ता उस विदेशी शासक की तरफ से उस मामले की प्लीडिंग करेगा। तो यह था सीपीसी का सेक्शन 85। अगर आपको सेक्शन 85 में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सीपीसी को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।